आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अपना देवभूमि उत्तराखंड पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे YouTube चैनल पर डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही है, जिसका आज थर्ड डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, कुमाऊं मंडल से मैंने स्टार्ट कर रखा है। पहला मैंने अल्मोड़ा पढ़ाया था, उसके बाद दूसरा पिथौरागढ़, तो जो तीसरा डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं का, मैं उसे चंपावत को लेके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चंपावत जो ज़िला है उसको पढ़ा रहा हूँ आज। तीसरा है आज ये डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पहले मैंने सोचा कि कुमाऊं मंडल के जो सभी 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उसको क्लियर कर लूँ, उसके बाद जो गढ़वाल मंडल में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं उसको कंप्लीट करूँ। ठीक है, तो दोस्तों आइए आज का ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं चंपावत का। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इसका इतिहास जान लेते हैं। ठीक है, ये जो चंपावत है ये समुद्र तल से लगभग 5,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है ये ऐतिहासिक नगर है, यहाँ पे बहुत सारे वंशों का रहा। ठीक है, वंशों का काल रहा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये जो चंपावत नगर है यहाँ पे चंद्रवंश का शासनकाल रहा था 953 से 1563 ईस्वी तक। ठीक है, चंद्रवंश की राजधानी ये रही थी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अलग अलग किताबों पे अलग अलग राइटरों ने अलग अलग इसका जो डेट है, ठीक है, इस भी है जो ये डेट है, सन दिया है, ये अलग अलग दे रखा है। ठीक है, कहीं कहीं 7वीं 8वीं सदी में मिलता है, सोमचंद ने चंपावत में उसकी वंश की नींव रखी, तो कहीं 10वीं 11वीं सदी में मिलता है। तो मैंने ये चीज़ें आपको पहले वाली वीडियो में क्लियर कर रखा है। ठीक है, तो हर वीडियो में ऐसा क्लियर कर नहीं सकता दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, 953 से 1563 ईस्वी तक चंद्रवंश की राजधानी रही थी चंपावत। ठीक है, तो ये जो जनपद है ये जनपद बना था 15 सितंबर 1997 को। ठीक है, इसका मुख्यालय चंपावत है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 1766 वर्ग किलोमीटर, जो उत्तराखंड में सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चंपावत है। जो अब सबसे बड़ी की अगर बात करेंगे तो वो कौन सा है, चमोली है, जिसका क्षेत्रफल 8,030 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसकी जनसंख्या है 2,59,648, जो 2011 की जनसंख्या के अनुसार है। ठीक है, हर 10 साल में जनसंख्या होती है, ये जनगणना होती है। इसमें साक्षरता देखेंगे तो 79% है, 79.83% साक्षरता है यहाँ पे। पुरुष की अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे पुरुष और महिला में, तो पुरुष की 91.61% है और महिला की 68.05% है। ठीक है, जनघनत्व के हिसाब से 147 है यहाँ पे जनघनत्व। ठीक है दोस्तों, मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया था कि अल्मोड़ा में कितना है जनघनत्व और पिथौरागढ़ में कितना जनघनत्व है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसको थोड़ा क्लियर करके थोड़ा रिमाइंड करने की कोशिश करिए। ठीक है, नहीं तो आप भूल सकते हो, क्योंकि एक चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको 2 व 3 बार ऐसे देखना पड़ता है, वरना याद नहीं रहता ना। ठीक है, तो उसको रिवाइज करने के लिए अगर मैं यहाँ पे अगर स्टेप की अगर सीरीज बना रहा हूँ तो थोड़ा आप उससे कंपेयर करोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, उससे आपको थोड़ा रिमाइंड रहेगा। तो जनसंख्या घनत्व 147 है यहाँ पे, और लिंगानुपात 980 है। अभी तक मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट पढ़ा दिए, तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ मिला आपको, अब आप याद करिए। ठीक है, तो आते हैं विकास खंड। यहाँ पे कितने हैं विकास खंड हैं यहाँ पे, 4। ठीक है, चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट, पाटी। ठीक है, और ताल है श्यामलाल, श्याम ताल, सॉरी श्यामलाल मैंने कह दिया, श्याम ताल यहाँ पे ताल है, और झिलमिल ताल भी यहाँ पे है। ठीक है, और प्रसिद्ध मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हिंगला देवी, घटोत्कच, ठीक है, जिसको घटकू भी कहते हैं, मंदिर है, और लड़ीधुरा है, मानेश्वर है, और पूर्णागिनी माता है, बाराही देवी है। ठीक है, ये दवी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक्स हुआ है। ठीक है, और अखिल तारणी है यहाँ पे जो मंदिर है ना। तो ये है दोस्तों। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, जो इसकी डिटेल है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और जितना भी है मैं इसको थोड़ा कंप्लीट करूंगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे प्रसिद्ध मंदिर, जैसे मैंने कहा था कि अभी इंगला देवी है, घटोत्कच है मंदिर, लड़ीधुरा, मानेश्वर, पूर्णागिरी माता, और बाराही देवी, अखिल तारणी, हिंगला देवी, रकमादित्य, भामेश्वर, झुमाधुरी, लड़ीधुरी, मानेश्वर के, और खेती खान सूर्य मंदिर है, फटकशिला है, एड़ी मंदिर है, गोरखनाथ है, कल्पेश्वर है। दोस्तों देखा, कल्पेश्वर यहाँ पे भी एक मंदिर है कल्पेश्वर। ठीक है, एक कल्पेश्वर पिथौरागढ़ में भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, और भी एक कपिलेश्वर और कल्पेश्वर मिलता है यहाँ पे। ठीक है, जो पिथौरागढ़ वाला है वो कल्पेश्वर भी मिलता है और कपिलेश्वर भी मिलता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में इस टाइप का आता है तो आप इसको लगा सकते हो। पाताल, रुद्रेश्वर,
और ये पाताल रुद्रेश्वर है, ठीक है, ये भोलेनाथ से संबंधित है। तो ये जो ये मंदिर है, गुफा है चंपावत पे, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सा अगर कंपेयर करूँ पिथौरागढ़ के साथ, तो पिथौरागढ़ में जो गंगोली आर्ट में है वो पाताल भुवनेश्वर है, ठीक है, वो जो मंदिर है वहाँ उसकी जो तुलना की गई है, जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, ठीक है, उसको जो गुफा जैन वो बौद्धों ने और जैनों ने बनाई थी ना वो गुफा, तो उससे संबंधित थी वो, ठीक है, उससे रिलेटेड किया गया था कि ऐसा है, उससे कंपेयर किया गया था, ठीक है। और बाणासुर किला, ग्वाल देवता, ठीक है, ग्वाल देवता, दुर्गा और बालेश्वर, कांतेश्वर, आदित्य मंदिर और नागनाथ मंदिर, यहाँ भी एक नागनाथ मंदिर है। और जो कि पिथौरागढ़ में जो बेरीनाग तहसील है वहाँ पे भी नाग जो ये नाग देवता से रिलेटेड बहुत सारे मंदिर है, ऐसा कहा जाता है, बिनाग नाग इस टाइप से ना। तो ये है, आप इसको थोड़ा कंपेयर कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मुख्य मुख्य अगर मैं देखूँ तो आप अगर पूरा कंप्लीट इसको पढ़ना चाहते हैं, मतलब या आप कहना चाहते हैं कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए या फिर नेक्स्ट टॉपिक, मैंने जैसा कि आप लोगों को सभी को बताया था, जैसे ही ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट होती है 15-16 दिनों में, उसके बाद मैं हर डिस्ट्रिक्ट से वन लाइनर लेके आऊँगा जिसमें फुल एक्सप्लेन करूँगा मैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन लगभग लेके आऊँगा, जो मैं इसमें जो कम थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है जो मैंने, ठीक है, टाइम की वजह से, तो मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा उसमें। आप या आप कमेंट के जरिए आप कह सकते हैं इसको दोबारा वो करें करके, तो मैं उसको दोबारा आपको रिवाइज करा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे फेमस है, जैसे क्या क्या है, जैसे बाराई मंदिर है, ठीक है, बाराई देवी है, पूर्णागिरी है, बहुत फेमस है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और खेती खान सूर्य मंदिर है, ठीक है, और बाणासुर का किला है, ठीक है, और पाताल रुद्रेश्वर है, और गोरखनाथ है, और एड़ी मंदिर है, ये जो फेमस हैं, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे फेमस हैं। उसके बाद प्रसिद्ध जो मेले हैं, पूर्णागिरी मेला बहुत ही प्रसिद्ध है, और देवी महोत्सव है, गोरा अटरारी है, सूर्या षष्ठी है, दीप महोत्सव है, देवी दुरा है, बगवाल, इसमें जो मेले प्रसिद्ध हैं वो पूर्णागिरी मेला है और देवी दुरा मेला है, बहुत ही फेमस है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो है माउंट एवर्ल्ड, मैंने थोड़ा इसको हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, ये फेमस है, देवी दुरा भी फेमस है। उसके बाद जो फेमस है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मायावती आश्रम ये भी बहुत फेमस है, एक हथिया नौला ये भी फेमस है, विवेकानंद आश्रम ये भी फेमस है, और खेतीगान का सूर्य मंदिर, ठीक है, ये भी फेमस है, बाणासुर का किला ये भी, ठीक है। इसमें लगभग लगभग जो पर्यटक स्थल हैं लगभग सभी फेमस ही हैं, ठीक है, सभी फेमस ही हैं। और पंचेश्वर भी पूछ सकता है, ठीक है, इससे संबंधित एक योजनाएं भी चालू होने वाली है। तो फिर गुफाएं, अगर हम गुफाएं की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे पाताल रुद्रेश्वर, जैसा कि मैंने अभी बताया था, 1993 में इसकी खोज हुई थी एक बालक के द्वारा, सपने में कहा जाता है कि एक माता एक 100 साल के सपने में आई थी, और उन्होंने इसकी मतलब इसके द्वारा ही मतलब सपने में आई और बताया कि ऐसा ऐसा है करके, तो उसी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। जल विद्युत परियोजना की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो गौरी गंगा, पंचेश्वर और टनकपुर, सप्तेश्वर, ठीक है। सीमा रेखा की अगर हम बात करेंगे तो पूर्व में नेपाल है, पता है आप लोगों को, राष्ट्रीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, पश्चिम में अल्मोड़ा और वो नैनीताल है, और उत्तर में पिथौरागढ़ है, ठीक है, दक्षिण में उधम सिंह नगर है, ठीक है, दक्षिण में जो नीचे वाला क्षेत्र है ना, अगर आप वो देखोगे आप उत्तराखंड का मैप में तो आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। मैंने आज वो मैप बना रखा है दोस्तों, तो मैं थोड़ा अपलोड नहीं कर पाया, ठीक है, किसी की कारण मैं मतलब थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम दिखा रहा था, ठीक है, तो मैं उस वजह से मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया। अगर टाइम होगा मुझे, मैं नाइट तक तो क्या, मैं कल सुबह तक आपको वो बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने बता रखा उसमें, तो मैं कल अपलोड कर दूंगा उस वीडियो को, ठीक है। तो उसमें आप आराम से ये अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं पूरा मैप बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है उसमें। अब आते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग NH 125 यहाँ पे, ठीक है, राष्ट्रीय मार्ग इतना है। विधानसभा क्षेत्र 2 चंपावत और लोहाघाट, लोकसभा सीट अल्मोड़ा लोकसभा। और नदी की अगर बात करें तो गौरी गंगा, सरयू, पनार, लदिया, लोहावती, काली और कोयारली, ठीक है, ये थोड़ा याद कर लेना, जैसे हम लदिया है और लोहावती है ये, ठीक है। और उसके बाद चंपावत राज्य का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है, ये चंपावत राज्य का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है, समझ रहे हो ना आप। जो डिस्ट्रिक्ट है ना, मैंने अभी कहा था कि उत्तराखंड में सबसे जो छोटा जिला है वो चंपावत है, ठीक है। 1766 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, जबकि सबसे बड़ा ये है अल्मोड़ा है, वो सॉरी चमोली है, ठीक है, 8030 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों मैं पढ़ाता हूँ, अब जैसे मैं इसमें टाइमिंग रखता हूँ इतने मिनट की, तो मैं फटाफट मतलब मुझे कहना पड़ता है, ठीक है मुझे इस टाइप का, क्योंकि वीडियो ताकि ज़्यादा लंबी ना बने, ज़्यादा जीबी में ना जाए, ठीक है, और कम मतलब सिर्फ टॉपिक वाइज ही पढ़ा हूँ, और
मेरा एक रहने का मतलब ये था कि कम से कम मिनट में, कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा सटीक पढ़ाने की कोशिश करता हूँ मैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, जो फटाफट बोलने का जो मेरा रीज़न रहता है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और मैं कम शब्दों को अपने को बयां करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर उस पर आ जाए, ये रहता है मेरा। ठीक है, अगर इसमें भी आपको कहीं किसी शब्दों पे या कोई टॉपिक पे आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। ठीक है, वो स्पेशली आपके लिए टॉपिक आ जाएगा, क्योंकि कुछ बंदों के फ़ोन भी आए थे, कह रहे थे कि सर मुझे मैं पॉलिटिकल से रिलेटेड 2-3 टॉपिक बताए उन्होंने कि मैं सर बता दीजिए करके, तो मैं कोशिश करूँगा 2-3 दिन में जो मेरा स्पेशल टॉपिक आएगा उसी पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अगर हम बात करें तो सबसे छोटा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो चंपावत हो गया। और चंपावत नेपाल, पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा व उधमसिंह नगर से सीमाएं बनाता है। ठीक है, ये किस किस से बनाता है? नेपाल से, पिथौरागढ़ से, नैनीताल से, अल्मोड़ा से और उधमसिंह नगर से। ठीक है, ये उसके बाद चंपावत का उपनाम कुमुनगरी, चंपावती स्कंद पुराण में के अनुसार। ठीक है, चंपावती स्कंद पुराण के अनुसार कुमु, इसको जो मुख्य रूप से जो कहा जाता है कुमु कहा जाता है। ठीक है, कुमु जो इसका प्राचीन नाम है ना, ये कुमु कहा जाता है इसको। ठीक है, तो कुमु काली, उसके कामादेश, चंपावत में 4 विकास खंड है जो मैंने बताए थे, और 5 तहसीलें हैं और 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, 2 विधानसभा क्षेत्र हैं चंपावत और लोहाघाट। उसके बाद आता है चंपावत की स्थापना चंद वंश के संस्थापक सोमचंद ने की थी, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। चंपावत को कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है। ठीक है, कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है इसको, चंपावत को हाईलाइट करने की ज़रूरत है इसको। ठीक है, चंपावत का मूल नाम चंपावती है, और चंपावती वो गढ़ को गाड़ नदी के किनारे है। ठीक है, चंपावती और गढ़ को गाड़ नदी के किनारे है। ठीक है, नौ ढूंगा घर। ठीक है, 9 ढूंगा घर, ढूंगा मतलब होता है पत्थर। ठीक है, 9 पत्थरों का मकान चंपावत के मांदली गांव में स्थित है। ठीक है, चंपावत के एक मांदली गांव है, तो वहाँ स्थित है। किसी भी कोने से देखने पर 9 पत्थर ही दिखाई देंगे इसमें। ठीक है, किसी भी कोने पे देखो आप तो उसको 9 पत्थर ही दिखाई देंगे। ये चीज़ है, 9 ढूंगा मंदिर का इतिहास है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो नौढूंगा मंदिर है, पहले तो आप चंपावत में जो प्राचीन नाम है ना उसका, इसको हम कुमू के नाम से जानते हैं। ठीक है, और काली नदी के होने के कारण इसको कुमू काली भी कहा जाता है। ठीक है, और जो ये नौढूंगा वाली बात कर रहा हूँ मैं, जो ये मंदिर, ये नौढूंगा है ना पत्थर, तो ये शहर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर चंपावत पिथौरागढ़ मोटर मार्ग के किनारे स्थित है। ठीक है, इस मकान के किनारे पे कहीं से भी अगर आप गिनोगे तो 9 पत्थर नजर आएंगे। अब देखो, ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, बनवसा का प्राचीन नाम भुक्साड़ है। बनवसा की बात कर रहे हैं। ठीक है, यह शारदा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि शारदा नदी के किनारे कौन सा शहर या कौन सा नगर स्थित है, तो आप उसमें ऑप्शन आएगा। ठीक है, चंपावत, लोहाघाट, बनबसा, पिथौरागढ़, तो आप बनबसा क्लिक करेंगे। ठीक है, तो गुमदेश, चंपावत, गुड़कोट का किला यहीं स्थित है। गुमदेश का चंपावत का जो किला कहते हैं, और गुड़कोट किला यहीं स्थित है। ठीक है, चंपावत पे खेती खान का सूर्य मंदिर चंपावत में। ठीक है दोस्तों, खेती खान का सूर्य मंदिर चंपावत में। तो फटक शिला, ये एड़ी देवता को समर्पित है। एड़ी एक देवता है दोस्तों कुमाऊं का, बहुत ही फेमस है। जैसे गुरु देवता है, एड़ी है। ठीक है, ये जो देवी देवता है ना, ये इसका भी बहुत बड़ा इतिहास है। ये जो देवी देवता है कुमाऊं में, जिसको हम लोग घरों पे अपना मानते हैं बहुत, इष्ट देव के नाम पे ना। ठीक है, इष्ट देव के रूप पे अगर मानते हैं, तो ये देवी देवताओं का भी इतिहास है। ये भी जो मतलब हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये नेपाल देश से आए हुए माना जाता है इनको। ठीक है, जो कोई भी जो देवी देवता आए थे, जैसे गंगनाथ बाबा का इतिहास है। ठीक है, और गोलू देवता का है, एड़ी बाबा का है। तो यहाँ पे इसको ये एड़ी देवता को समर्पित है फटक शिला। ठीक है, पानी का बौद्ध स्तूप भी चंपावत में स्थित है। ठीक है, सेना पानी का बौद्ध स्तूप भी चंपावत में। हम्म, और आधा शक्ति पीठ मातृका आश्रम 1997 में शारदा नदी किनारे स्थित है। झालीमाली देवी चंपावत की फुंगर पहाड़ी पर स्थित है। यह 3 जनपदों बागेश्वर, पौड़ी, चंपावत में विस्तृत है। ठीक है, झालीमाली देवी की पांडुलिपि में इसकी खोज यशवंत सिंह कटोच ने की थी। ठीक है, यशवंत सिंह कटोच की एक नई पुस्तक भी थी, उत्तराखंड का नवीन इतिहास। ठीक है, नवीनतम इतिहास, एक इस टाइप की पुस्तक भी आई थी इनकी। तो समांतर पर्वत शिखर चंपावत में है। समांतर
पर्वत शिखर चंपावत में है। ठीक है, तो चंपावत के किले, राजगंगा का किला, सिरमौरी का किला, गुल्ला चौड़ का किला, बाणासुर किला बहुत ही फेमस है। ठीक है, मारकोट किला जो बाणासुर किला है। चंपावत के प्रमुख चंपावत के प्रमुख जैसे ताल, श्यामलाल ताल है, झिलमिल ताल है, रक्षा देवी स्थल भी चंपावत में है। ठीक है, और वन लेक गंडकी नदी का उद्गम स्थल है। वन लेक जो वहाँ पे है ना, तो उसको गंडकी नदी का उद्गम स्थल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? ठीक है, और यहाँ पे इतना ही ज़्यादा एक्सप्लेन हो सकता है, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर वीडियो आधे घंटे की, पौने घंटे की बनती है तो आप समझ सकते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 20 से 25 मिनट की बने। हालांकि ये 16 मिनट की वीडियो है, 17 मिनट की वीडियो लगभग है। तो इसमें हमें बताने के लिए भी ठीक रहता है, और कम, मैं सोचता हूँ कि मैटर ज़्यादा हो और हम ठीक तरीके से बताएं। ठीक है, तो आदमी कोई कोई तो ये भी कहता होगा कि मतलब जैसे हम एक टॉपिक दे रहे हैं, अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ना, आप उस चीज़ को आप समझ सकते हैं। ठीक है, बुक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। अगर कहीं अगर इस टाइप का डाउट लगता है, हम पूरा क्लियर वीडियो के जरिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में भी हम, वीडियो के द्वारा भी हम ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं आपके। ठीक है, और मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी वीडियो देख रहे हैं व्यूज़ ठीक ठाक ही आ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, अगर वीडियो आप सेंड कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। ठीक है।